हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर सजल पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही ज्ञानवर्धक, महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग विषय बात करने जा रहे हैं। विषय है रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट तो आप लोग अक्सर जैसे न्यूज़ सुनते रहते हैं या टेलीविज़न पर न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हैं कि आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ, इतने लोग एक्सपायर हो गए, और न्यूज़ पढ़ के बस खाली हो जाते हैं। उसके बाद अपनी दिनचर्या में मस्त हो जाते हैं। वही डेली की दिनचर्या, अपनी जो भी खाना पीना, अपना वर्क डेली का, फिर उसके बाद खा पी के शाम को फिर सो जाना। फिर वो न्यूज़ जो पढ़े हुए होते हैं उसको भूल जाते हैं, दिमाग से निकाल देते हैं, क्योंकि उसका अपने से कोई मतलब नहीं होता है। वो केवल एक न्यूज़ होती है आपके लिए। तो अब जब न्यूज़ होती है तो उसका आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। बस इतना होता है कि हाँ, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर किसी किसी को तो लगता है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ हमें संभल कर आना जाना है। वो जगह सही नहीं है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। और कुछ लोगों को ये भी जानकारी होती है कि वहाँ पर एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं। तो ये बात सच है। अगर जिन लोगों को ये पता होता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट अक्सर होते रहते हैं, तो ये बहुत पॉइंट वाली बात है। और ऐसे लोगों को मैं बुद्धिमान कहूँगा जो इन सब बातों पर केयर करते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट अक्सर होता रहता है, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीज़ें तो होती हैं कि वहाँ एक्सीडेंट अक्सर होता रहता है, और वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि चीज़ें तो कुछ और ही रहती हैं कि एक्सीडेंट हुआ क्यों। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि एक्सीडेंट जो होता है वो ज़्यादा स्पीड की वजह से है, और या फिर अक्सर ये होता है कि नींद में था व्यक्ति इसलिए एक्सीडेंट हो गया, या फिर ये होता है कि व्यक्ति नशा करके गाड़ी चला रहा था, नशा किया था, इस वजह से एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, काफ़ी हद तक सच नहीं, ये सच है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और भी चीज़ें सच है जिस पर लोगों का दिमाग नहीं जा पाता है, और यही समस्या सबसे बड़ी है। क्योंकि जो व्यक्ति ना तो नशा किया हुआ होता है, ना वो नींद में होता है, और ना ही वो ज़्यादा स्पीड में होता है, फिर भी उसका एक्सीडेंट अचानक किसी ऐसे स्थान पर हो जाता है। वो गाड़ी भी सही चला रहा होता है, उसे पता नहीं होता है, उसकी गाड़ी अचानक बैलेंस बिगड़ जाती है। तो किस वजह से होता है उसको खुद भी समझ में नहीं आता है। कभी वो व्यक्ति बच जाता है, तो कभी उसके साथ में कोई एक्सपायर हो जाता है, या खुद वो एक्सपायर हो जाता है, या फिर उसके साथ वाला बच जाता है। ऐसी स्थितियाँ अक्सर होती रहती हैं, लोगों के साथ घटती रहती हैं। तो ये केवल न्यूज़ नहीं है, ये सच्चाई है। और आज के समय में, आज के हम लोगों के सामने, हम लोग जैसे हम देख रहे हैं, ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जो हर किसी की बात पर विश्वास नहीं करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास करते हैं, तर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तर्क करके भी विश्वास करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि वो विश्वास करते ही नहीं है। तो खैर, यूट्यूब पर तो अक्सर बहुत सारे यूट्यूबर हो गए, अनंत हो गए हैं, इनमें तो कोई गिनती नहीं है। उन्हीं में से एक मैं भी एक नया ही आ गया हूँ, क्योंकि मेरा चैनल तो 1 साल पहले का बना था, मैं काम अभी शुरू किया हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि ये सब अनंत सारे लोग जो बना रहे हैं वीडियो, तो उसमें से कुछ ही लोग हैं जो सही चीज़ बोलते हैं, 5%, 10%। बाकी वीडियो तो बस दिखावे के लिए होता है कि हाँ आओ जाओ मस्त रहो, वो इंटरटेनमेंट के लिए होता है। बाकी वीडियो तो जो है उसको लोग स्किप कर देते हैं तुरंत, क्योंकि टाइम भी उनका वेस्ट होता है, तो नहीं देखते हैं। तो मैं आज उसी विषय पर बात करने जा रहा हूँ कि विश्वास करना चाहिए, भले ही वो थोड़ा लेट में करे, उन चीज़ों को समझ कर करे, लेकिन ज़रूर विश्वास करना चाहिए ऐसी चीज़ों पर जब कुछ गंभीर समस्या हो और किसी गंभीर समस्या पर कोई चीज़ बताई जा रही हो। तो आज जो मैं विषय आपसे बात बताने जा रहा हूँ, जिस विषय पर, ये विषय मेरे रिसर्च का विषय है। मैंने इस पर रिसर्च किया है और शोध किया है, और एक टाइम का शोध नहीं है, काफ़ी समय से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तभी मैं ये विषय आपके सामने लाया हूँ, चूँकि आज ये गंभीर समस्या है। और इसके कुछ पहलुओं को मैंने नोट किया कि ऐसा अक्सर होता है। क्योंकि मेरा काम है, इन सब चीज़ों से संबंध है मेरा, ज्योतिष से, तंत्र से, और भी बहुत सारी जो समस्याएं हैं गंभीर, उनसे मेरा संबंध है। हर प्रकार के व्यक्ति मेरे पास पहुंचता है। कुछ विषय मेरे दिमाग में खुद भी चलते रहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को आज चुना और इस पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए, अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया।
जो आपके लिए अति आवश्यक था जानना। तो रोड एक्सीडेंट नशा से हो जाता है, नींद से हो जाता है, ये सब तो चलो ठीक है मान लिया, लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कुछ तिराहे चौराहे पे एक्सीडेंट होते हैं और ज़्यादातर वहाँ होते हैं तो लोगों को ये भी लगता है कि चलो वहाँ कंजेस्टेड एरिया है इस वजह से ऐसा हो जाता है। फिर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होता है, ना वहाँ तिराहा होता है, ना वहाँ चौराहा होता है, ना कुछ होता है, और ना तो व्यक्ति नशे में होता है, ना वो नींद में होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की समस्याएं नहीं होती हैं जो खुद से जानबूझकर कोई ऐसी समस्या उत्पन्न करे। तो वहाँ पर एक्सीडेंट होता क्यों है? आपके मन में ये प्रश्न कभी नहीं आया होगा, या कुछ लोगों के अगर मन में आया होगा तो उन्होंने फिर आगे इसके बारे में जानने की उसमें कोई जिज्ञासा नहीं रही होगी, या तो उनको कोई मिला नहीं होगा, या तो खुद से विचार नहीं कर पाए होंगे। तो जहाँ पर एक्सीडेंट बार बार हो, एक बार नहीं कई बार हो, और जहाँ पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है कि जैसे कार एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर 4 से 5 लोग या 6 लोग 7 लोग इकट्ठे पूरी कार में जितने लोग बैठे थे सब एक्सपायर हो गए। तो आप लोगों को ये बात हमेशा नोट करके रखना है कि वो जगह जो है खराब हो चुकी होती है, वो नेगेटिविटी शक्तियाँ उस एरिया में उनका एक रेंज बन जाता है, उस सर्किल में वो एक्टिव हो जाती हैं और वो एक्सीडेंट के कारण वो भी होते हैं। उस रेंज में जब भी व्यक्ति जाता है तो वो उस गाड़ी को, उन चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर व्यक्ति नशे में है, शराब में है, तो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से उनका संबंध भी होता है, निगेटिविटी चीज़ों से। आप निगेटिव रहेंगे तो ज़्यादा होगा, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आपका संबंध नहीं होगा तो आप शायद बच भी जाएं, एक्सीडेंट होगा बच जाएंगे, लेकिन अगर आप नशे वशे में हैं तो फिर बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि एक्सीडेंट जहाँ पर भी इस तरह के होते हैं, सामूहिक नरसंहार हो जाता है एक जगह, वहाँ पर हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और बेहद सावधानीपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। जहाँ पर के बारे में आपको जानकारी है और जहाँ के बारे में जानकारी नहीं है तो बात उसके लिए भी मैं एक दवा बता दे रहा हूँ। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाने के पहले आपको गाड़ी को शनि देव का नाम लेना है, बजरंगबली को प्रणाम करना है, वो या जो भी आपकी इष्ट देवी देवता है उनको प्रणाम करना है, साथ ही साथ बजरंगबली को जरूर प्रणाम करना है। और बजरंगबली का जो जप है, जो भी आप जानते हैं, आप कुछ मंत्रों का जप कर सकते हैं मन में, या फिर हनुमान चालीसा आप निरंतर, बहुत एक्सपर्ट हैं गाड़ी चलाने में, फिर भी आप हनुमान चालीसा निरंतर आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। इससे आप सुरक्षित रहेंगे। जहाँ भी आपको जाना होगा, आप अपने घर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मित्र यार के यहाँ जा रहे हैं, आपकी जो भी यात्रा है, दिन की है रात की है, अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं कंटिन्यू तो आपको कुछ भी होने वाला नहीं, इस बात की गारंटी है। और रही बात भूत प्रेत की, जो लोग भूत प्रेत को नहीं मानते तो खैर उनके लिए तो ये विषय नहीं है, ना उनके लिए वीडियो है, लेकिन अगर वो मानते हैं तो ठीक है, या फिर उनके सामने जब भी कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो तब से मानने भी लगते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी। तो आप ये जान लीजिए कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर सकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वर का अगर अस्तित्व है तो इन निगेटिविटी शक्तियों का भी अस्तित्व है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं इनका भी अस्तित्व है। क्योंकि प्रकाश का अस्तित्व तभी है जब अंधकार है, तभी प्रकाश का अस्तित्व है, और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर ईश्वर है तो ये निगेटिविटी शक्तियाँ भी होती हैं, ये सच है। और सबसे बड़ी बात और पॉइंटेड बात जो मेरे रिसर्च का है, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको हमेशा गौर करना है, और आपने गौर नहीं किया है तो आप ज़रूर गौर करें कि एस्ट्रोलॉजर पंडित शशिधर पांडे क्या बोल रहे थे। तो बात ये है कि जितने एक्सीडेंट होते हैं इन पर मैंने रिसर्च किया है, एक टाइम नहीं काफ़ी टाइम, कई बार मैंने रिसर्च किया है, देखा है कि ये एक्सीडेंट जो होते हैं ज़्यादातर तो दिन के एक्सीडेंट या रात के एक्सीडेंट, आप दोनों एक्सीडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि इनका संबंध उन निगेटिविटी शक्तियों से होता है और ये उस टाइम दिन में भी एक्टिव होती हैं, रात में भी एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनका टाइम होता है, रात में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, दिन में एक्टिव होती हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा रुकना पड़ा बीच में, चूँकि एक फ़ोन आ गया था, मैं फ़ोन पर ही वीडियो बनाता हूँ। तो मैं बात कर रहा था एक्सीडेंट के बारे में, चाहे दिन में हो या रात में हो, तो ये एक्सीडेंट का संबंध पक्ष से भी है, और ये मेरे रिसर्च का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और आप लोग भी अगर चाहें तो इस पर गौर कर सकते हैं और इसको
अनुभव में ला सकते हैं, देख सकते हैं, इसके बारे में समझ सकते हैं। तो ये जो भी एक्सीडेंट ज़्यादातर होते हैं वो कृष्ण पक्ष में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कृष्ण पक्ष में निगेटिविटी शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिव होती हैं। इनका दिन में भी प्रभाव होता है, रात में इनका प्रभाव अत्यधिक हो जाता है, उसका 4 गुना हो जाता है। क्योंकि रात में तो फिर इनका जिस जगह पर 4-5 व्यक्ति एक साथ एक्सपायर होते हैं गाड़ी में, वो सारे वास्तव में अकाल मृत्यु जिसकी होती है वो प्रेत योनि में ही जाता है। और यह प्रेत जो है फिर अपना तांडव मचाना शुरू कर देते हैं। फिर ये जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं या कुछ भी जाती हैं, तो बहुत सारी गाड़ियों के साथ इस तरह होता है कि वो जाती हैं और उनका गाड़ी घूमते घूमते या फिर किसी से लड़ते लड़ते बचता है। ऐसा अक्सर वहाँ पर होता है जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएँ घट चुकी होती हैं। तो ये सत्य घटना है, सत्य चीज़ें बताई जा रही हैं और आप लोग इस पर अवश्य गौर करिए। इसलिए ये तो अलग बात है, ठीक है, आप नींद में गाड़ी मत चलाएं, नशा करके गाड़ी मत चलाएं, ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाएं। लेकिन जब भी चलाएं तो जो आपको बताया गया है सावधानियां, कि आपको भगवान का नाम लेके, बजरंग बली का नाम लेके, या जब भी आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आप हनुमान चालीसा का निरंतर कंटिन्यू उसका मन में आप जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं। चूँकि इससे आपकी गाड़ी ड्राइव में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और एक पॉजिटिविटी और सकारात्मकता आपके अंदर बनी रहेगी। तो इस बात पर अवश्य ध्यान दें। और रही बात, मैं कभी बोलते बोलते मेरा भी ज़बान फिसल जाता है या एक चीज़ को मैं 2 बार 3 बार रिपीट कर देता हूँ, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चूँकि मेरे साथ ये होता है कभी कभी। वैसे तो मैं कोई तोतला नहीं हूँ ना, ऐसी कोई बात है, लेकिन फिर भी इस प्रकार की समस्याएँ हो जाती है। तो इसे आप लोग माइंड में मत रखिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए और महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित आपको आगे भी बहुत वीडियो मिलते रहेंगे। और आप लोगों से यह है कि आप लोग वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और भी लोगों को ये चीज़ें पता चले कि हमें किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है या हमें कैसे गाड़ी चलानी है। तो अगर आप ये इस तरह से केयरफुल रहते हैं तो आप 100% रोड एक्सीडेंट से, किसी गंभीर समस्या से आप बचे रहेंगे और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो आप वीडियो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों तक। जिन लोगों को जानकारी नहीं होती है, जो अपनी झोंकते रहते हैं, उनको तक अवश्य पहुंचाइए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, धन्यवाद।